हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस एनवीएस टीयर 2 पीजीटी बायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सिलेबस के बारे में हमें पता ही है। क्लास 11th बायोलॉजी एंड क्लास 12th बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है फॉर केवीएस एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी। बट उनमें भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं उसके बारे में बात करेंगे। सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के पर जाकर पढ़ने हैं। एंड फिर हम ये भी बात करेंगे कि हम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले आपको ना बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए लिविंग वर्ल्ड की, ठीक है। इसके बाद फिर आपके इस चैप्टर में कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं। तो इस चैप्टर के अलावा भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ों के साइंटिफिक नेम्स हैं वो आपको पढ़ लेने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनसीईआरटी में ही कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स की क्लासिफिकेशन दी है, वो आपको पढ़ लेना चाहिए। साथ साथ में जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपको पढ़ना है बैक्टीरिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कैसे होती है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, जिसमें कि कॉकाई और बेसिलस, इसके अलावा स्पाइरलम इस तरीके के आते हैं, विब्रियो। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, जिसमें कि लुम्फोट्राइकस, मोनोट्राइकस, बायोट्राइकस इस तरीके से आ जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, उसके एग्जाम्पल्स, उसके टाइप्स है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं। और नोस्टॉक एनाबेना। नोस्टॉक में हेट्रोसिस्ट क्या होता है, वो जगह, वो पार्ट जहाँ पे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कौन कौन से कमर्शियली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, ये सब चीज़ें हैं ना। इसके बाद माइकोप्लाज्मा भी इम्पॉर्टेंट है, पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। इसके अलावा फिर आता है नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसी में ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में डायटम्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनको सोप बॉक्स भी कहा जाता है। गोल्डन एल्गी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में थोड़े मेन फीचर्स पता हों। इसके अलावा रेड टाइड क्या होता है, कौन कॉज करता है रेड टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूग्लिना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। यूग्लिनॉइड जो होते हैं उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। ऑल्सो उनके ऊपर कोई भी वैसी लेयर नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, प्रोटीन लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। इसके अलावा स्लाइम मोल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। प्रोटोजोन्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में उसका एग्जाम्पल कैंट अमीबा, अमीबा। इसके अलावा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स, ये सब मतलब इनका बेसिक एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट कैटेगरी है फंजाई, ठीक है। तो फंजाई के बारे में क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फंजाई में कौन कौन से स्पोर्स होते हैं, जैसे कि एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स, जू स्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स, थोड़ा सा स्पोर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो डिफरेंट क्लासेस हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूट्रोमाइसिटीज़, इनके बारे में, इनके मेन फीचर्स और इसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स। इसके अलावा फंजाई में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी के बारे में भी आप पढ़ के जाना। इसके बाद लास्ट में फिर आता है वायरसेस। वायरसेस की मेन डिस्कवरीज क्या हैं और प्लांट और एनिमल वायरसेस के कुछ एग्जांपल्स। डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। इसके अलावा विरोइड्स को किसने डिस्कवर किया था, ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, सेम विद दी प्रियॉन्स।
इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये मत कहना कि आप सारे ही टॉपिक्स बता रहे हो, सारे टॉपिक्स नहीं बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट जो पढ़ना ही पढ़ना है वो बता रही हूँ। वैसे तो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको पूरी ही पढ़नी ही चाहिए, बट अब क्योंकि टाइम नहीं है तो बेसिक जो टॉपिक्स जिस तरीके से इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रही हूँ मैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा प्लांट किंगडम आ जाएगा। प्लांट किंगडम में सबसे पहले एल्गी। देखो एल्गी के बारे में बताती हूँ। जो एल्गी की 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आप रख लो सबसे पहले कि इनके पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, ये फूड कैसे स्टोर करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स, कोई मेन फीचर है तो वो, ठीक है। इस तरीके से ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आ जाता है आपका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक एटलीस्ट ब्रायोफाइट्स की पता होनी चाहिए। और फिर इसमें ब्रायोफाइट्स में 2 चीज़ें हैं, लिवरवर्ट्स और मोसेस। तो नाम वाम आपको इसके पता होना चाहिए, थोड़ा आपको लाइफ साइकिल इसकी पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसीड करती है। इसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर टेरिडोफाइट्स में 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, उनके एग्जाम्पल्स, कैसी उनकी लाइफ साइकिल होते हैं, थोड़ा पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होते हैं ब्रायोफाइट्स की या एल्गी के, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की, वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है कि गैमेटोफिटिक होती है, इनमें अलग अलग होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है जिम्नोस्पर्म्स, साइकस स्पाइनस के बारे में पता होना चाहिए, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन एंजियोस्पर्म्स के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनकी लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में 2 चीज़ें हैं, एक है नॉन कॉर्डेट्स और एक है कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं जैसे कि पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, ये सब आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे भी हैं। कॉर्डेट्स में आपके फिर आ जाते हैं जो भी हमारे ये हैं वर्टिब्रेट्स, एंड वर्टिब्रेट से पहले भी आते हैं, मतलब सेमी कॉर्डेट्स, यूरोकॉर्ड्स वाले तो हैं ही। और इसके बाद कॉर्डेट्स में जो भी आते हैं ये वर्टिब्रेट्स में, जिसमें कि आपका पूरा एव्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स वगैरह ये सब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी ये फाइलम्स हैं, जैसे पॉरीफेरा है तो पॉरीफेरा की मेन कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। मतलब जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन स्पेशल चीज़ है पॉरीफेरा के बारे में। इसके अलावा पॉरीफेरा के जो एग्जाम्पल्स है उसमें कुछ कॉमन नेम्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा फिर जैसे जैसे आप फाइलम में प्रोसीड करते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टर्स है वो कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे कि जब आप आगे जाते हैं तो जो सिलोम होता है, कैसे ए सिलोमेट से सिलोमेट्स बन रहे हैं, किस फाइलम में सिलोमेट है, किस में ए, मतलब कहाँ कौन सा ए सिलोमेट्स है, कौन सा सिलोमेट्स है, कौन से फिर आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन से डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब थोड़ा सा हिराकी आपको पता होनी चाहिए हर एक फाइलम में जब आप पढ़ते हैं। और प्लस उस फाइलम के मेन फीचर्स आपको पता और एग्जाम्पल्स पता, उतना बहुत है, ठीक है। फिर ये जो कॉर्डेट्स हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, वर्टिब्रेट्स वगैरह जो हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें आपको इसके जितने भी टर्म्स हैं वो पता होने चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फाइलोटेक्सी क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, उसके टाइप्स। इसके अलावा एस्टिवेशन क्या होता है, उसके टाइप्स, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटेशन होता है, उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल्स, इस तरीके से, ठीक है। वैसे तो मॉडिफिकेशंस सीबीएसई ने तो हटा दिया था, बट आप मॉडिफिकेशंस भी पढ़ लेना। उसके अलावा फैमिली सीबीएसई की तरफ से तो एक ही फैमिली है, सोलनेसी, बट वैसे 3 फैमिली थी, लिलिएसी, फेबिएसी, सोलनेसी, तो तीनों आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। ये बर्डन मत लेना कैसे याद रहेगा, बस आप पढ़ लेना उसको, ठीक है। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में टिश्यूज़ आते हैं मेनली। वैसे वो सीबीएसई ने कट कर दिया था स्कूल्स के लिए तो, बट आपको पढ़ना है। जो 9th में हमने टॉपिक पढ़ा है वो 11th में आता है फिर एलेबोरेशन में। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, जिसमें कि आता है सिंपल, परमानेंट टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो आई, परमानेंट टिश्यू में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, वो सारा आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स वगैरह क्या होता है, मेन चीज़ पढ़ लेना। बट जो मेन चीज़ वो है कि रूट में किस तरीके का वेस्कुलर बंडल होता है, कोजॉइंट होता है कि ओपन होता है, कोलेटरल होता है, क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और लीव्स में कैसा होता है, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। देन आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एक चैप्टर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे
अब सीबीएसई की तरफ से तो सब कुछ कट चुका है इस चैप्टर से, बस फ्रॉग के जो सिस्टम्स है वो बचे हैं, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इन फ्रॉग बचा है। बट वैसे इस चैप्टर में बहुत कुछ था पहले, जैसे फ्रॉग के अलावा इसमें कॉकरोच था, अर्थवर्म था। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सबसे पहले आप फ्रॉग को डिटेल में पढ़ लो। देन उसके बाद अर्थवर्म के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है, जैसे कि अर्थवर्म के कौन से सेगमेंट में कौन सा ऑर्गन होता है, पेरिस्टोमियम क्या होता है, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे जो डिफरेंट एग्जाम्स होता है बायो के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थवर्म से क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। कॉकरोच के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट कॉकरोच के बारे में मेन चीज़ें आप पढ़ लेना, ज़्यादा स्ट्रेस आपको फ्रॉग पे देना है। देन इसके बाद एक आता है सेल। तो देखो सेल में मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि सेल में है क्या, सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो वो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बस आपको पता होना चाहिए। सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लेना आप इसमें। इसके अलावा ना सेल जंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, सेल जंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप एनसीईआरटी के अलावा चीज़ें पढ़ोगे तो सेल में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सेल जंक्शन आप पढ़ लेना, सेल ऑर्गेनली आप पढ़ लेना, ये दो मेन चीज़ें। आगे हम फर्दर वीडियोस में बात करेंगे कि और हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है हमें। इसके अलावा फिर आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से आपको पढ़ लेना है इसके इवेंट्स। मेनली आपको मियोसिस अच्छे से पढ़ लेना है। मियोसिस में भी जो उसका प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसमें जो 5 फेजेस होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। देन आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में केल्विन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट, कैम पाथवे, देन उसके बाद जेड स्कीम तो वही है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी आप पढ़ लेना। रूबिस्को एंजाइम के बारे में पढ़ लेना, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन से प्लांट्स में होता है। ब्लैकमैन लॉ पढ़ लेना है आपको, डिस्कवरीज पढ़ लेनी है। इसके अलावा क्रेन्स एनाटॉमी क्या होता है, कौन से प्लांट में पाया जाता है, इस तरीके से। देन आता है रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, जिसमें ग्लाइकोलिसिस अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 3 चीज़ें हैं। देन आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको प्लांट हॉर्मोन्स पढ़ने हैं, डिस्कवरीज पढ़नी है, एंड आप वो भी पढ़ सकते हो, एक और इसमें टॉपिक आता है वो फोटो पीरियोडिज्म, वो भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है एनिमल फिजियोलॉजी। पहला चैप्टर आता है डाइजेशन, सीबीएसई के अकॉर्डिंग कट चुका है बट आपको पढ़ना है। तो डाइजेशन में मेन चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको पता ही है, ठीक है, और उसके डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने। रेस्पिरेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम्स पढ़ने आपको, एंड वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। इसके अलावा आपको डिजीजेस पढ़नी है। देन सर्कुलेशन में डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, ईसीजी क्या होता है, एंड डिसऑर्डर्स। एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, किडनी के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा काउंटर करंट मैकेनिज्म और मिक्चुरेशन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, एंड देन आपको पता होना चाहिए डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस यही है इसमें। इसके बाद फिर इसमें वो आता है, एक और चैप्टर है मूवमेंट, उसमें आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो एक चैप्टर है यहाँ पे मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, कौन सा आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम आयंस, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर है उसमें, एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर। इसके अलावा बोन्स का आता है फिर इसमें, तो बोन्स में आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारा जो स्केलेटन है उसमें कितनी बोन्स कहाँ कहाँ है, स्कल में कितनी बोन्स हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं, हमारे ईयर में कौन सी बोन है, कि सबसे छोटी बोन कौन सी है, टोटल बोन्स कितनी होती हैं, फेस में कितनी बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स कितनी होती है, क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, हमारे फोर आर्म में, हमारे हाइंड लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं, और पेक्टोरल ग्रिडल पेल्विक ग्रिडल में कितनी बोन्स होती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर वो एफएसएच सिक्रीट कर रहा है तो एफएसएच हार्मोन जो वो क्या करता है, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है।
LH हार्मोन है वो क्या करता है, उसका टारगेट हार्मोन क्या है, इस तरीके से, ठीक है, फंक्शन क्या है, इस तरीके से। और एक और चीज़ है जैसे इंसुलिन है या ग्लूकागन है, इनमें से कौन सा हाइपर ग्लाइसेमिक होता है, मतलब कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक होता है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ब्लड में। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हाइपोकैल्सिमिक होता है जो कैल्शियम के लेवल को कम करते हैं, कुछ हाइपर कैल्सिमिक होता है जो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो जिस ग्लैंड के हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ। एक थायराइड ग्लैंड हो गया, एक आपको एड्रिनल ग्लैंड हो गया, एक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ये इसके हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस के भी आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपका ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो जाते हैं हमारे 11th के टॉपिक्स। देन आते हैं 12th के टॉपिक। सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो चैप्टर है इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्लॉइडी वाला भी क्वेश्चन आता है, वो भी आप पढ़ लेना। देन पॉलिनेशन, उसके टाइप्स, जीनोगैमी, गेटोनोगैमी, ऑटोगैमी। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन 3 तरीके से होते हैं वैसे तो, मेन विंड पॉलिनेशन, वाटर से पॉलिनेशन और इंसेक्ट से पॉलिनेशन। देन फर्टिलाइजेशन तो मतलब ऐसे बेसिक ही है। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह थोड़ा आप पढ़ सकते हो। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मोनोकॉट्स का जो एम्ब्रियो होता है। देन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थोड़े से आप पढ़ लेना। इसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक और चीज़ है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़ लेना, बैगिंग वगैरह जो है। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis इम्पॉर्टेंट। देन स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन इसके अलावा जाइगोट किस तरीके से डिवाइड करता है यानी क्लीवेज। देन गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस है। प्लेसेंटा कैसा होता है, उसके हार्मोन्स कौन कौन से, एंड चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन। अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एमनियोसेंटेसिस, STD, देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड IVF टेक्निक्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेथड है वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, यानी पिल्स हैं तो पिल्स किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, वो कैसे रोकेंगी प्रेगनेंसी से, ठीक है। और परमानेंट मेथड क्या है, या जो नेचुरल मेथड्स हैं वो कितना मतलब कि कारगर हैं। वैसे बेसिकली तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि जो मेथड है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, जैसे IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो वो किस चीज़ पर बेस्ड है, मेन चीज़ ये है वो कैसे रोकेंगी प्रेगनेंसी से, वो चीज़ है। इसके अलावा IVF टेक्निक मतलब जितनी भी ये है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है, और फिर उसके बाद ये कैसे कैसे मतलब कि काम करते, क्या काम है, ये होता है। बेसिकली तो फुल फॉर्म वगैरह क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देन आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, प्लियोट्रॉपी क्या है, टेस्ट क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जीन मैपिंग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये चीज़ आपको पढ़नी ही है, ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में DNA RNA का बेसिक स्ट्रक्चर। रेप्लिकेशन के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रेप्लिकेशन में रेप्लिकेटिंग फॉर्क क्या होता है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, टोपोआइसोमरेज का क्या काम होता है, और DNA गायरेज क्या होता है, मतलब मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में भी ये होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जो RNA पॉलीमरेज होते हैं कितने टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट्स में, क्या क्या ट्रांसक्राइब करते हैं वो। इसके अलावा ट्रांसलेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, और जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपिंग टेलिंग के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, लैक ओपेरेंट अच्छे से पता होना चाहिए, फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्या था, क्या क्या डिस्कवर किया था उन्होंने, ये सब। सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा होता है, सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन होता है जिसमें सबसे कम जीन होता है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम फर्स्ट क्रोमोसोम होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीन होता है 2000 समथिंग, सबसे छोटा क्रोमोसोम Y होता है जिसमें 200 समथिंग जीन्स होते हैं। देन आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में होमोलोगस, एनालोगस ऑर्गन, अडेप्टिव रेडिएशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल एंड ह्यूमन इवोल्यूशन का मेन आइडिया।
यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस ये सब है, कितनी क्रेनियल कैपेसिटी थी, कितने साल पहले आए थे, ये पता होना चाहिए ह्यूमन एवोल्यूशन में। देन चैप्टर है डिजीज़ में जितनी भी डिजीज़ है एनसीईआरटी में दी हुई हैं और जो मेन डिजीज़ है उसके अलावा उनके कॉजल एजेंट आपको पता होना चाहिए, उनका टारगेट ऑर्गन क्या है डिजीज़ का, क्या क्या सिम्टम्स हैं, और अगर कोई टेस्ट है उनके लिए तो वो। ड्रग्स भी दिया हुआ है चैप्टर में, तो ड्रग का केमिकल नेम, वो किस रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, उनका पेरेंट प्लांट क्या है। देन इम्यूनिटी में इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, एडेप्टिव इम्यूनिटी, बी सेल, टी सेल, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में, और ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है, एंड एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको माइक्रोब्स और उनके जो बेसिक प्रोडक्ट्स उनके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। देन बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स है, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। प्रिंसिपल में RDNA टेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। RDNA टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर वो टेक्निक जिससे कि होस्ट कॉम्पिटेंट बनता है वो चीज़ें। देन एप्लीकेशन में BT कॉटन, इंसुलिन जो बनता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जीन थेरेपी क्या है, RNA इंटरफेरेंस क्या है, बायोपायरेसी, पेटेंट और कॉपीराइट क्या है, ठीक है। इसके बाद इकोलॉजी आ जाता है। इकोलॉजी में 3 चैप्टर्स है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पता होने चाहिए, जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंजलिज्म जो भी होता है। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है पता होना चाहिए। देन इसके बाद इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये सब भी थोड़ा सा टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, वो 5 स्टेप्स है वो, पिरामिड्स एंड उसके टाइप्स और 10% रूल। देन आएगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या रीजंस है डाइवर्सिटी लॉस हो गया, कंजर्व कैसे करें, नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरीज क्या होता है, डिफरेंट सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स इंडिया में। रेड डेटा बुक क्या होता है, कौन कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्शन, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल कैटेगरीज क्या होती हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया और इन दी वर्ल्ड। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एप्लेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब।